अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बेसिकली सबसे पहले तो अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर तो आप नए हैं और अपना अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं, तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपका कहीं और एग्जिस्टिंग अकाउंट है और आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं, तो अपने उस एग्जिस्टिंग अकाउंट को यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए भी आप इस गिवन नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाने का आपको फायदा क्या होगा, बेसिकली उसकी अगर हम बात करें, तो जो हमारी वीआईपी सिग्नल्स ग्रुप है, हम जो हमारा वीआईपी सिग्नल्स ग्रुप है जहाँ पे हम सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन फीस आपके लिए जो है वेव ऑफ हो जाएगी अगर आपका अकाउंट हमारे साथ है तो। उसके साथ साथ जो हमारी कंसल्टेंसी ग्रुप की सब्सक्रिप्शन फीस है वो भी आपके लिए वेव ऑफ हो जाएगी। कंसल्टेंसी ग्रुप पे बाय द वे हम रोज रात को 1 घंटे कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं अपने अकाउंट होल्डर्स के साथ, और अगले दिन की स्ट्रैटेजी को जो है वो डिस्कस करते हैं और अपनी टॉपिक्स को जो है वो शेयर करते हैं। उसके साथ साथ अगर आपका हमारे पास अकाउंट होता है तो जो हमारे टेक्निकल एनालिस्ट और फंडामेंटल एनालिस्ट है, उनकी गाइडेंस आपके लिए जो है वो मुयसर होगी। चौथी चीज, ये चौथा बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है बाय द वे, वो ये है कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग एडवाइसेस हम आपको ऑफर कर रहे होंगे। आपके पोर्टफोलियो, आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसके बारे में भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करे होंगे कि किस तरीके से आप उसको बेहतर कर सकते हैं। और अपने आइडियल, हमारी जो रिसर्च टीम है उसका जो आइडियल पोर्टफोलियो है, वो भी हम आपके साथ जो है वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो अगर आप ये तमाम के तमाम बेनिफिट्स हासिल करना चाहते हैं तो इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी हमारे साथ जो है वो अकाउंट ओपन करवाएं। थैंक यू। अच्छा, बाय द वे, आज हमने मार्केट के अंदर जो है वो काफी बुलिश एक्टिविटी जो है विटनेस करी। ऑलमोस्ट एक टाइम पे मार्केट ने 1200 पॉइंट्स की जो है वो रैली पोस्ट कर दी थी। उसके बाद टुवर्ड्स दी एंड जो है प्रॉफिट टेकिंग हुई और मार्केट ने 800 पॉइंट्स के इजाफे के साथ जो है वो 62,600 के लेवल्स के करीब जो है वो क्लोज करा। एज एक्सपेक्टेड ऑब्वियसली, हमने सुबह ही अपने अकाउंट होल्डर्स के साथ, ये अपने क्लाइंट्स के साथ ये व्यू शेयर कर दिया था कि मार्केट आज बुलिश सकती है और वो 62,500 से लेके 62,800 की रेंज को जो है वो टेस्ट कर सकती है। क्यों हमने ऐसा कहा था वो हम आपको बाय द वे चार्ट्स पे भी दिखाएंगे। तो हम एक तो वीकली चार्ट को देखेंगे और इंडेक्स का लॉन्ग टर्म व्यू लेंगे कि क्या उसमें कुछ चेंज आया है या नहीं आया। और उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पे कल का व्यू लेने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट 3 to 4 कॉल्स एज वेल, या 3 to 4 एनालिसिस एज वेल, जो आपको इंशाल्लाह दे विल प्रोवाइड यू बेनिफिट्स इंशाल्लाह। और यू कैन इन कमिंग सेशंस में भी, कल के सेशन में आपके जो है वो काम आ जाए, एक आध ऐसी भी कॉल शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। अच्छा, KC 100 के चार्ट को अगर हम देखें तो ये वीकली चार्ट है बाय द वे, कुछ चेंज नहीं करा इसके अंदर हमने। ऑब्वियसली इसमें वही हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न है और वही हमारा जो है वो कप एंड हैंडल पैटर्न है। बुलिश फ्लैग पैटर्न का जो टारगेट था 63,300 का, हमने आपको ये कहा था कि मार्केट इसको अप्रोच करने के लिए जा सकती है और ऑलमोस्ट इसको अप्रोच करने जा रही है मार्केट। अभी फिलहाल जो मार्केट ने इस दफा क्लोज करा है वो 62,500 के लेवल्स के करीब क्लोज करा है, तो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स दूर है अपने टारगेट को अचीव करने से। तो फिलहाल अभी देखिए चार्ट्स पे तो हमें कोई ऐसा वीकनेस नजर नहीं आ रही है। मार्केट ने बहुत स्मूथ रैली जो है वो शो करी है। छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाके देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर रिवर्सल होना है ना अल्टीमेटली बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर, तो उसकी शुरुआत छोटे टाइम फ्रेम से ही होगी। तो इसलिए छोटे टाइम फ्रेम्स को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे मूव करें और तो बेसिकली KC 100 के अंदर आप देखेंगे कि सिंस द मिड ऑफ अक्टूबर, जब से इसने ये रैली वगैरह पोस्ट करना शुरू करी है, तो ये एक असेंडिंग चैनल के अंदर जो है वो प्राइस कंसोलिडेट कर रही है और ऊपर की तरफ राइड कर रही है। तो ये ऊपर की तरफ इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट कर रही है, करती रही है, और नीचे की तरफ इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेती रही है। तो यहाँ पे बाय द वे हमारा व्यू ये बन रहा था, जब पिछले हफ्ते थर्सडे और फ्राइडे को जो है वो मार्केट ने कंसोलिडेट करा था और इस रेंज में हमने अपना टाइम गुजारा था, तो हमने ये कहा था कि अगर ये ब्रेक होता है 61,000 का लेवल, तो मार्केट आपको बहुत सीधी रैली पोस्ट करती हुई नजर आएगी, जिसका इनिशियल टारगेट ये रीसेंट हाई होगा। उसके बाद फिर मार्केट आपको फर्दर हाई वगैरह पोस्ट करती हुई नजर आएगी। तो हुआ बेसिकली ये कि मार्केट ने जो है वो इस यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 61,000 के लेवल से मार्केट ने 1,700 1800 पॉइंट्स की जो है वो रैली पोस्ट करी। ये बाय द वे ये वो चार्ट है जो हमने फ्राइडे के सेशन में मिड डे जब हमारा हुआ था तो हमने शेयर करा था। हमने कहा था कि 61,000 का ब्रेक होता है तो तेजी करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में एक अच्छी रैली जो है वो नजर आ सकती है। एंड एज एक्सपेक्टेड अगली मेजर रेजिस्टेंस तो देखें, ये टॉप ऑफ द चैनल ही होने वाला था ना, ये रेजिस्टेंस ऑफ द चैनल ही होने वाली थी, इसको अप्रोच करा है मार्केट ने। और ऑब्वियसली इट बहुत क्लैरिटी से आप ये समझ सकते हैं कि यहीं से मार्केट ने रेजिस्ट करा है और ये रेड कैंडल पोस्ट करी है और यहाँ पे नीचे क्लोज करा है। तो आने वाले सेशंस के अंदर, अगर कल के सेशन के अंदर मार्केट बढ़ जाती है, तो ये बहुत अहम रेजिस्टेंस रहने वाली है आवरली चार्ट के ऊपर। यहाँ से अगर ये कंटिन्यू करता है रेजिस्ट करना, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, और अगर इसको ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली इट कैन इवन राइड ऑन दिस एज सपोर्ट एंड कंटिन्यू टू गो अप फर्दर। तो व्यू फिलहाल हमारा देखें, लॉन्ग टर्म का भी बुलिश है, शॉर्ट टर्म का भी एज सच देखें। द ओनली हिंड्रेंस दैट वी आर हैविंग हियर इज 63,000
63,100 के लेवल्स ऑलमोस्ट कल के दिन। सही है। एक 63 100 ब्रेक अगर होता है ना, तो उसके बाद हम मार्केट में फर्दर इस रैली को जो है वो कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। अच्छा, बाय द वे, पहली बाय कॉल, ये पहला एनालिसिस जो हमारा है वो एटक समिट का है। एटक समिट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल कप एंड हैंडल पैटर्न की जो है फॉर्मेशन हो रही है। उसके साथ साथ हमने ये फिगर आउट करा था और हमने शेयर भी करा था कल रात के सेशन में भी, जहाँ पे हमारे साथ रिजवान भाई मौजूद थे। वहां पे हमने ये शेयर करा था कि 99.5 या 100 के लेवल्स के करीब इसका ब्रेकआउट है। तो आज हमने एक रैली देखी, 3.5 पॉइंट्स, ₹3.5 की जो है वो अपसाइड देखी इसने। लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं दे सका अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसके बाद क्लोजिंग नहीं आई हमारी। तो अगर तो इसके ऊपर क्लोज करता है आने वाले सेशंस के अंदर, तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो जाएगा, एंड देन वी कैन सी कि ये आपके 115 118 तक के टारगेट्स को जो है वो हिट करता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि अगर आप कप एंड हैंडल का टारगेट लगाएंगे, बाय द वे, अगर आप कप एंड हैंडल का टारगेट लगाएंगे तो ये जो है वो आपकी कप एंड हैंडल का टारगेट होने वाला है ऑलमोस्ट। अगर हम बात करें, कप एंड हैंडल का टारगेट होने वाला है ऑलमोस्ट 146.5 का। तो ये बेसिकली सिनेरियो है। टेक समिट के अंदर हमारा व्यू बुलिश है। अगर ब्रेकआउट होता है तो बाय द वे इट्स अ वेरी गुड कॉल ना। तो आप एक्यूमुलेट करें इसको, इन लेवल्स के करीब एक्यूमुलेट करें। ब्रेकआउट अगर होता है तो आपको इनिशियली 115 118, और एज पर कप एंड हैंडल इसके अंदर 144 के लेवल्स भी, अल्टीमेटली 44 46 के लेवल्स भी अल्टीमेटली इसके अंदर जो है वो नजर आ सकते हैं। सेकंड स्क्रिप्ट बाय द वे जो हमारी है, सेकंड बाय कॉल जो हमारी थी, वो हमने अपने अकाउंट होल्डर्स को दी थी एट 101 के लेवल्स, और वहां से इसने फिर 115 का हाई लगाया था। ऑलमोस्ट दो अपर लॉक्स लगाए थे, तो वो एक अच्छा मूव मिला था हमने। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है और अपने इस पर्टिकुलर लेवल पे आके सपोर्ट ले रहा है। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज अब यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज वो ये है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको चैनल की फॉर्मेशन भी नजर आएगी इन लेवल्स के करीब। तो अगर मैं इसका कलर हल्का सा चेंज कर दूं, ऑलमोस्ट येलो कर दूं, तो आप ये देखेंगे कि ये इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। अगर आप इस पॉइंट से और उसको एक्सटेंड करेंगे तो ये चैनल के ऊपर जो है वो जो ब्रेकआउट हो गया तो उसको रीटेस्ट कर रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट अगर करता है तो आप यहाँ पे ऑलमोस्ट ये जो रेंज है ना हमारी, अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आ रही है, तो ऑलमोस्ट ये जो है वो आपकी 107 से लेकर 111 की रेंज है। यहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट करें, एक अच्छी इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, एक अच्छी अपसाइड आप इसके अंदर एंटिसिपेट कर सकते हैं। और वैसे भी जो बुलिश फ्लैग पैटर्न है, ये जो कप एंड हैंडल है, उसका टारगेट तो ऑलमोस्ट 35 40 तक की आ रहा है। तो वो तो आपको जो है वो हिट होता हुआ अल्टीमेटली नजर आ ही जाएगा इंशाल्लाह। और बाय द वे, हम हमारी जो रिसर्च टीम है वो भी इसको बैक करती है। तो इट इज करंटली ट्रेडिंग नियर वेरी गुड लेवल्स। हमने तो खैर अपने अकाउंट होल्डर्स को पिच करा था 100 101 के लेवल्स के ऊपर। वहां से हमारा स्टांस यही है कि इसको होल्ड करना चाहिए, और काफी अच्छी मूवमेंट इसके अंदर जो है फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स भी नजर आ सकती है। अगर आप इन लेवल्स के करीब इसको एक्यूमुलेट करते हैं तो मेरे ख्याल से बुरी कॉल इस केस में भी नहीं है। अच्छा, बाय द वे, जो अगली कॉल है ना हमारी, वो है, अगर आप देखेंगे ना, मैं अब आपको सीपीबी की है, ये कॉल है बाय द वे ना। इसका आज ब्रेकआउट हुआ है तो इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ऑलमोस्ट 36 के लेवल्स के करीब, और इसकी जो अगली रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है ऑलमोस्ट 39.5 के लेवल्स के करीब, एंड देन नियर 42 के लेवल्स के करीब। तो ये 42 को ब्रेक करेगा तो इट कैन इवन रैली टुवर्ड्स फर्दर अपसाइड। ये इसके नजर आ सकती है 47 के लेवल्स के करीब तक। तो अभी देखिए, नजर ये आया है हमें फिलहाल कि इनिशियली इसके अंदर जो है वो कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन हुई थी इन लेवल्स के करीब। इन लेवल्स के करीब जो है उसके अंदर कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन हुई थी, और कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन हुई थी, इसने ब्रेकआउट दिया था। इसका जो टारगेट था हमारा, बाय द वे, तो कप एंड हैंडल का इस केस में हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया था। वो अचीव हो गया था। अच्छा, अब बाय द वे क्या हो रहा है कि अब ये इसने एक्यूमुलेट करा है, इसको आप असेंडिंग असेंडिंग ट्रायंगल कहें, असेंडिंग ट्रायंगल भी आप इसको कह सकते हैं। सही है। और मे बी व्हाट यू कैन कॉल इट इज, आप इसको जो है वो बुलिश फ्लैग पैटर्न भी कह सकते हैं। तो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न इसने क्रिएट करा है, ये हमारा फ्लैग पोल है। तो इसका ब्रेकआउट हमें 36 के ऊपर होता हुआ नजर आया है। हमारी कॉल भी थी इसकी आज की। तो यहाँ पे जो आप एक चीज देख सकते हैं वो ये देख सकते हैं कि अब क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो गया है इस एक्यूमुलेशन का, तो जो मूव इसके अंदर यहाँ से बन सकता है वो बन सकता है टुवर्ड्स ऑलमोस्ट 40।
647 के लेवल से। तो 46 47 जो है वो हमारा अगला टारगेट इस केस के अंदर जो है वो होने वाला है। तो सीपीबी ने जो है अपना ब्रेकआउट दे दिया है बुलिश फ्लैग पैटर्न का, सेंडिंग ट्रायंगल का या पेनेंट का। और ये जो फ्लैग पोल है जिसका टारगेट दे रहा है वो ऑलमोस्ट दे रहा है 46 से 47 के लेवल्स के करीब पर। तो ब्रेकआउट आज ही हुआ है। अगर आपको इस रेंज में ही मिलता है इन्हीं लेवल्स के करीब कल भी आपको ये मिलता है तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक अच्छी अपसाइड अब यहाँ से जो है वो एंटिसिपेट कर सकते हैं। ये टारगेट नंबर 1 जो है वो हमारा 40 होगा, टारगेट नंबर 2 जो है हमारा 42 होगा, टारगेट नंबर 3 हमारा 46 47 के करीब होगा। तो ये है बेसिकली हमारा सीपीपी का चार्ट। ये एक फ्रेश ट्रेडिंग कॉल है इनफैक्ट, जिस पे आप अमल कर सकते हैं कल के दिन। इनफैक्ट सीपीपीएल का चार्ट भी अगर मैं यहाँ पे शेयर करूँ, इनफैक्ट वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो ये फिलहाल हमारी आज की कॉल्स हैं। हमारे एनालिसिस हैं, इसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट कॉल्स थी, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स थी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो एज वी सेड इन द बिगिनिंग एज वेल, आप गिवन नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक नंबर मेंशन कर रहा हूँ, नंबर शेयर कर रहा हूँ। इस गिवन नंबर पे जो है वो आप कांटेक्ट करके हमारे साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या अगर आप हमारी हमारी प्रीमियम सिग्नल सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीमियम सिग्नल सर्विसेज भी ले सकते हैं। अगर आप बाय द वे हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाते हैं तो सिग्नल्स वगैरह की जो सर्विसेज है हमारी, उनकी जो फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।